हेलो जय अम्बे फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। ओके, चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपको क्या बोला है फ्रेंड्स, देखिए डी ई एंड एफ आर द रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। चलो फ्रेंड्स, आपको इधर क्या बोला है, ट्राइंगल ए बी सी बोल दिए। एक कोई ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, जिसमें ए बी बी सी और सी ए का जो मिड पॉइंट है वो कौन सा है, डी ई एफ। मतलब इसका मिड पॉइंट है वो डी है, इसका मिड पॉइंट है वो ए है, ई, और इसका जो मिड पॉइंट है वो एफ है। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में फ्रेंड्स, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ डी ई एफ एंड ए बी सी। रेशियो फाइंड करना है एरिया का, कौन कौन से ट्रायंगल का, एरिया ऑफ डी ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए बी सी। ये दोनों का जो एरिया है, दोनों का एरिया, उसका रेशियो फाइंड करना है आप लोगों को। चलो, डी ई एफ यानी आपका ये ट्रायंगल और ए बी सी यानी आपका जो बड़ा ट्रायंगल है वो। चलो, तो ये दोनों का मुझे रेशियो फाइंड करना है फ्रेंड्स। चलो, रेशियो फाइंड करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। इधर आपको पहले दोनों ट्रायंगल को क्या बताना पड़ेगा, सिमिलर। सिमिलर बताओ, जब बाद में आपके पास क्या आएगा, थियरम 6.6। ओके, तो फर्स्ट मेरा जो टास्क रहेगा इधर क्या रहेगा कि दो ट्रायंगल को मुझे क्या बताना पड़ेगा, सिमिलर। कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, डी ई एफ और ए बी सी। डी ई एफ और ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल को पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा फ्रेंड्स, सेम। ओके, चलो, तो ये दोनों ट्रायंगल को सेम बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिए। इधर मेरे पास इधर जो एंगल डी है, एंगल ए डी एफ, और इधर जो एंगल ए बी सी है, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, सेम। क्यों, क्योंकि दैट इज करेस्पॉन्ड एंगल। ओके, पहले मैं लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ए डी एफ एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल में कौन सा बोल रहा हूँ, ए बी सी। ये दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ए डी एफ और ए बी सी। चलो, ये दोनों में क्या बात है, ए डी एफ, एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये दोनों एंगल कैसे हो गए, सेम। क्यों, दैट इज करेस्पॉन्डिंग एंगल। चलो, दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए। इधर एंगल ए एफ डी यानी ये एंगल, और ए सी ई यानी ये एंगल। ये एंगल भी कैसे हो गए, सेम, क्योंकि दैट इज ऑल्सो करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो इधर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ए एफ डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए बी कैसा होगा, सेम, दैट इज ऑल्सो करेस्पॉन्डिंग एंगल। चलो फ्रेंड्स, तो अगर आपने दो एंगल सेम बता दिया और एंगल ए है वो तो दोनों में है, ए डी एफ में भी है और ए बी सी में भी है। तो इधर ऐसा बोल सकते हो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन एंगल। चलो, तो ये दोनों ट्रायंगल में ए डी एफ और ए बी सी में करेस्पॉन्डिंग एंगल आपने कैसे बता दिए, सेम। ओके, मतलब तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए, मतलब क्या हो गया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। तो इधर मैं ऐसा बोल सकता हूँ फ्रेंड, ट्रायंगल ए डी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। कौन से क्राइटेरिया से, बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। ओके, चलो, ट्रायंगल आपने सिमिलर बता दी, ए डी एफ और ए बी सी। अब आपको जो बात करनी हो, किसकी बात करनी है, डी ई एफ की बात करनी है। ओके, चलो, अब आपको इतना पता चल गया। अगर मैं इधर देखो फ्रेंड्स, ए डी एफ और ए बी सी के एरिया की बात करता हूँ। पहले मुझे इधर डी एफ पूछा है, पर पहले मैं इसकी बात करता हूँ। देखिए, ए डी एफ होगा एरिया ऑफ ए डी एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए बी सी, इसकी बात कर रहा हूँ। चलो फ्रेंड्स, इधर मैं करस्पॉन्डिंग साइड ले रहा हूँ। देखो, आपको पता है जो डी था वो क्या था, मिड पॉइंट था।
एफ था वो भी क्या था आपका मिड पॉइंट था। ओके, तो अगर इधर आपको लिखना है तो ए डी है, ए डी वो किसके इक्वल होगा, ए बी का हाफ। पूरे ए बी का हाफ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए डी। मतलब इधर मेरा जो रिलेशन हो किस किस के बीच में, ए डी और ए बी के। तो आपको पता है इधर करस्पॉन्डिंग साइड किसकी कौन कौन सी है, ए डी और ए बी है। ओके, तो इधर मैं ऐसा बता सकता हूँ ए डी बाई ए बी का क्या बता सकता हूँ, स्क्वायर। दो अगर सिमिलर ट्रायंगल आपके पास है, ये दोनों ट्रायंगल के सिमिलर, तो उसके जो एरिया का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है उसके स्क्वायर के इक्वल। ओके, चलो तो इधर फ्रेंड्स मैं क्या बोल सकता हूँ, ए डी है, ए डी, डी मिड पॉइंट है, तो ए डी है वो कितना होगा, ए बी बाई 2। इधर मैंने ए डी की जगह क्या लिख दिया फ्रेंड्स, ए बी बाई 2, और डिवाइड बाई ए बी तो है ही, ऑल स्क्वायर। ए बी क्या हो गया, कैंसिल। तो इधर आपको क्या मिला फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ए डी एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/4। चलो ऐसा मिल गया। मतलब अब इधर क्या बोल सकते हो फ्रेंड्स, ए बी सी को मैं उस साइड भेज देता हूँ, तो इधर आप ऐसा भी बोल सकते हो, एरिया ऑफ ए डी एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। जो ए बी सी का एरिया होगा उसका 1/4 करोगे तो आपको किसका एरिया मिलेगा, ए डी एफ का। मतलब ए डी एफ का एरिया चाहिए तो ए बी सी का कितना करना पड़ेगा, 1/4। ओके, तो वैसे ही आपको पता चल गया डी ई बी का, या तो डी बी ई का कीजिए तो भी ऐसा होगा, एफ ई सी का कीजिए तो भी ऐसा होगा। ओके, तो इधर ना सेम वे, इधर मैं क्या बोल सकता हूँ, सेम वे आप क्या बोल सकते हो, डी बी ई एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। ओके, और वैसे ही दूसरा आप इधर क्या बोल सकते हो, वैसे ही इधर ई एफ ई सी एरिया ऑफ, इधर आप ऐसा बोल सकते हो, एरिया ऑफ एफ ई सी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तो तीनों जो ट्रायंगल थे छोटे छोटे, वो तीनों ट्रायंगल किसके इक्वल हो गए, 1/4 1/4 1/4। ओके, चलो तो अगर मुझे ऐसा बोलना है डी ई एफ का एरिया चाहिए, चलो अब आपको पता चल गए। अगर मुझे डी ई एफ का एरिया चाहिए, क्योंकि डी एफ के लिए मेरे पास कोई रिलेशन नहीं, इसके लिए तो रिलेशन था, ये तीनों मैंने कैसे बता सकता था, सिमिलर। पर डी एफ के लिए तो आपके पास कोई रिलेशन नहीं है। ओके, इसलिए आपको डायरेक्टली मिलेगा नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए फ्रेंड, एरिया ऑफ डी एफ निकालना है तो आपको क्या करना है, पूरा ट्रायंगल ए बी सी है, पूरा ट्रायंगल ए बी सी, उसका एरिया में से मैं तीनों का एरिया क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो आपको सबको पता चल गया कि इसका एरिया मिल जाएगा डी एफ ई या तो डी ई एफ। ओके, तो पूरा जो एरिया है ए बी सी का, उसमें से मैं तीनों का एरिया क्या कर दूंगा, माइनस। ओके, तो इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी में से मैं माइनस क्या कर दूंगा, ये तीनों का सम। ये तीनों का सम अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ डी ई एफ। तो मुझे इधर माइनस क्या का, तीनों का एरिया आपको पता है क्या है, 1/4 1/4 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी। तो आपको इधर पता है 1/4 1/4 1/4 कितनी टाइम आने वाला है, 3 टाइम आने वाला है। तो मैं इधर डायरेक्टली लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, यस और नो बोले तो एरिया ऑफ ए बी सी है, एरिया ऑफ ए बी सी, इसमें से मैं तीनों का एरिया क्या कर रहा हूँ, माइनस। तीनों का एरिया माइनस कर दोगे तो आपको किसका मिलेगा, जो बाकी बचा उसका। तो ये तीनों का एरिया आपको पता है 1/4 1/4 1/4, मतलब कितनी टाइम हो जाएगा फ्रेंड्स, इधर 3/4। 3/4 इधर क्या मिलेगा आपको, एरिया ऑफ ए बी सी। चलो तो इधर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे, 1 में से 3/4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1/4 ए बी सी, क्या इधर एरिया। ओके, चलो तो इधर मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ डी ई एफ। चलो एरिया ऑफ ए बी सी को डिनोमिनेटर में भेजता हूँ तो इधर आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ डी ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/4। यही आपको क्या करना था फ्रेंड्स, फाइंड करना था। तो जो फाइंड करना था वो आपने फाइंड कर लिया।
ओके, समझ आ गया सब लोगों को। पहले एक ट्रायंगल को सिमिलर बता देना है, छोटे और एक बड़ा ट्रायंगल सिमिलर बता दिया, बाद में रेशियो लेना है, रेशियो लेने के बाद तीनों का सेम होगा, तीनों का सेम हो गया तो बाद में क्या करना है, एरिया ऑफ ABC में से ये तीनों का माइनस करना है, यानी आपको क्या मिल जाएगा, DF का। ओके, बहुत ईजी सम था, कुछ नया नहीं था इसमें। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला है, देखिए फ्रेंड्स, prove that ratio of the area of the two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding median। ओके, अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल है, चलो इधर मैं दो सिमिलर ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल ABC और PQR, इधर मैं मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ, मीडियन यानी पता होगा ये दोनों कैसे हो जाएंगे सेम, इधर मीडियन ड्रॉ करोगे PN तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे सेम। तो आपको इधर फ्रेंड्स प्रूव क्या करना है, अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल है, इधर मुझे ऑलरेडी ये दोनों ट्रायंगल कैसे दिए थे, सिमिलर, तो उसके एरिया का जो रेशियो होगा, यानी इधर आपको एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ PQR निकालोगे तो इधर आपको क्या मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग मीडियन यानी क्या होगा, AM बाय PN उसका स्क्वायर, ऐसा आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ये रिजल्ट आपको क्या करना है फ्रेंड्स, प्रूव। ओके, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, प्रूव दैट रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन, ऐसा आपको फ्रेंड्स क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, तो ऑलरेडी आपको इधर पहले से सिमिलर ट्राइंगल तो दे ही दिया है, तो इधर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ही है triangle ABC is similar to triangle PQR, ये दोनों ऑलरेडी पहले से ही आपको क्या दे दिया है, सिमिलर, दैट इज ऑलरेडी गिवन। चलो पेरेंट्स, अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आप सेम बता सकते हो। ओके, इधर मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि भाई AB डिवाइड बाई PQ इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई QR इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई PR, ऐसा लिख सकते हो, यस और नो। ओके, चलो अब अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो इधर ऐसा भी नहीं बोल सकते आप, एंगल B और एंगल Q कैसे होगे सेम, एंगल A और एंगल P कैसे होगे सेम, एंगल C और एंगल R कैसे होगे सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल भी कैसे होते हैं सेम सिमिलर ट्रायंगल के। ओके, इधर मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, बोल सकता हूँ ना फ्रेंड्स। ओके, चलो तो ऐसा बोल दिए। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखिए इधर आपको इतना पता है कि AM और PN क्या है फ्रेंड्स, आपका मीडियन है। ओके, तो ये आप इधर ऐसा लिख सकते हो, हियर AM एंड PN इज या तो R मीडियन, ये दोनों क्या है, मीडियन है तो ये दोनों इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, BM है, BM वो कितना होगा, BC का हाफ, एंड QN लिखना है तो QN आपका कितना होगा, QN इज इक्वल टू QR का हाफ, ऐसा बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलो तो अब मैं इधर आपको ऐसा बोल सकता हूँ, देखिए AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR है, दोनों को मैं हाफ से क्या कर देता हूँ, डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, हाफ से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड, मतलब इधर मैं ऐसा कर रहा हूँ BC बाई 2 और QR बाई 2, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों को मैंने हाफ से डिवाइड कर दिया। इधर आपके पास फ्रेंड बचा क्या, AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई 2 करोगे, BC बाई 2 यानी आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, BM, और QR बाई 2 करोगे तो QR बाई 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, QN। ओके, इज इक्वल टू क्या दिया है, AC बाई PR। ओके, चलो इसको मैं ये जो आपका था एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, उसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पर से आप फ्रेंड्स क्या बोल सकते हो, AB बाई PQ इज इक्वल टू BM बाई QN। इधर मुझे दो की ज़रूरत है, AB बाई PQ या इज इक्वल टू BM बाई QN, मतलब ये दोनों साइड का जो रेशियो है वो आपने क्या बता दिया, सेम, A साइड और A साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम, और उसका जो इंक्लूडिंग एंगल है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, इंक्लूडिंग एंगल को भी आपने क्या बता दिया, सेम। ओके, तो बाय SAS क्राइटेरिया
ऐसे एस क्राइटेरिया, ऐसे एस क्राइटेरिया से आप क्या बोल सकते हो, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर, यानी ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ओके, चलो चलो फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए, इधर इधर आपके पास ए बी एम और पी क्यू एन कैसा मिल गया, सेम। तो इधर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ये दोनों सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आप क्या बता सकते हो, सेम। इधर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, इधर आप क्या बोल सकते हो, बी एम, इसके करस्पॉन्ड में क्या होगा, क्यू एन, ऐसा बोल सकते हो। ओके, ये है, उसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ। चलो फ्रेंड्स, अब आपके पास पहले से दो ट्राइंगल सिमिलर थे, कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, दैट इज गिवन। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है फ्रेंड्स, तो इधर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो ट्राइंगल का जो रेशियो होगा एरिया का, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, इधर ऐसा लिख सकते हो ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर भी लिख सकते हो, ए सी बाई पी आर भी लिख सकते हो, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। चलो, तो ए बी बाई पी क्यू, उसकी जगह बी एम बाई क्यू एन रख सकता हूँ मैं इधर, तो इधर मैं ऐसा नहीं बोल सकता, बी एम अपॉन क्यू एन ऑल स्क्वायर। तो जो आपको रिजल्ट प्रूव करना था फ्रेंड्स, बी एम बाई क्यू एन इज इक्वल टू, इधर सपोज सॉरी, इधर मेरा जो है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एम सॉरी बी एम बाई क्यू एन इज इक्वल टू, इधर आप ऐसा भी बोल सकते हो ना, ए एम बाई पी एन फर्स्ट एंड थर्ड, यानी इधर ऐसा भी बोल सकते हो ए एम डिवाइड बाई पी एन, ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, तो अब आपको पता चल गया, बी एम बाई क्यू एन भी लिख सकते हो और इधर आप ए एम बाई पी एन भी लिख सकते हो। ओके, इसका स्क्वायर। ओके, तो ये जो आपको रिजल्ट प्रूव करना था फ्रेंड, वो आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। ओके, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या लिख देना है, ए बी बाई पी क्यू है, उसकी जगह ए एम बाई पी एन लिख सकते हो। तो ए बी बाई पी क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया इधर, ए एम बाई पी एन ऑल स्क्वायर। आपको वही रिजल्ट प्रूव करना था, क्या, कि करस्पॉन्डिंग जो मीडियन है, करस्पॉन्डिंग मीडियन उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, तो ये आपका रिजल्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, प्रूव हो गया। ये आपने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 पर से आपको ये मिल गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इधर ऐसा बोला है कि प्रूव दैट, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला है, देखिए, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल described on a one side of the square is equal to the half the area of the equilateral triangle described on the one of its diagonal। ओके, मतलब आपको इधर फ्रेंड्स, इधर आपको स्क्वायर दिया है, इस स्क्वायर के बारे में आपको क्या बोला है, एक जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो किसी एक साइड पर है, और एक जो आपका ट्राइंगल है वो कोई किस पर है, डायगोनल पर। इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको किस पर दिया है, साइड पर दिया है इक्विलेटर, और एक ट्राइंगल आपको किस पर दिया है, डायगोनल पर। ओके, चलो, तो आपको इधर प्रूव क्या करना है, सपोज मैं इधर कोई नाम दे देता हूँ, इधर ट्राइंगल इसको ए बी सी बोल रहा हूँ, इधर मैं इसको डी बोल रहा हूँ, और इधर ई बोल रहा हूँ। ओके, चलो, इधर मुझे प्रूव क्या करना है फ्रेंड्स, प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर, वन साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी इधर स्क्वायर, साइड पर कौन सा स्क्वायर, साइड पर कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी, तो इधर आपको एरिया का रेशियो प्रूव करना है। ओके, तो इधर मुझे ऐसा प्रूव करना है, एरिया ऑफ ए बी सी, साइड पर जो डिस्क्राइब है वो डिवाइड बाय हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन द
इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल पे कौन सा इधर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा इधर, ECD, ये दोनों का रेशियो 1/2 होगा। ऐसा आपको क्या करना है फ्रेंड्स, प्रूव करना है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इधर आपको क्या बोला है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर है। ओके, सपोज मैं स्क्वायर की साइड कौन से ले लेता हूँ, ए। साइड का मेजर मुझे मालूम नहीं है तो मैंने क्या ले लिया, ए। ओके, जो राइट एंगल है ये राइट एंगल होगा, क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल कैसे होते हैं, राइट एंगल। चलो इधर भी मैं ए लेता हूँ, तो अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये इधर आपको क्या मिलेगा, डायगोनल √2a। ओके, चलो तो इधर मैं पहले ऐसा बोल देता हूँ, लेट्स, आपने जो स्क्वायर लिया, स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है, ए है, और डायगोनल क्या होगा, तो उसका √2a। ओके, इधर मैं लिख रहा हूँ क्या, लेट्स स्क्वायर हैव साइड्स ए यूनिट्स, स्क्वायर की जो साइड है वो कौन सी ले ली मैंने, ए यूनिट्स, एंड डायगोनल होगा वो कितना होगा, √2a। ओके, चलो तो स्क्वायर की साइड मैंने ए ली तो डायगोनल ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, √2a। तो आपको पता चल गया जो ABC है वो इक्विलेटर ट्राइंगल, इधर आपको बोला है ऑलरेडी, ABC ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ECD, ये दोनों ट्राइंगल है फ्रेंड्स, वो कैसे है, इक्विलेटर ट्राइंगल। तो इधर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ECD आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये दोनों कैसे ट्राइंगल है, इक्विलेटर। चलो इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलवेज कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि तीनों के एंगल कैसे हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल कैसे हो, 60 डिग्री। मतलब इधर AB 60 डिग्री, AB 60 डिग्री, AB 60 डिग्री, AB इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इधर भी तीनों एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो ऑलवेज कैसे हो गए, सिमिलर। ओके, और आपको डायरेक्टली याद रखना है इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं, सिमिलर। ओके, तो इधर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECD, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर। ओके फ्रेंड्स, चलो ये दोनों ट्राइंगल अगर मैंने सिमिलर ले लिए तो सिमिलर ट्राइंगल के लिए एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ECD, साइड का जो रेशियो होगा, एरिया का जो रेशियो होगा ट्राइंगल का वो कितना होगा, उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड इधर में कोई भी साइड ले लो, तीनों साइड कैसे होते हैं, अगर मैंने इधर AB लिया तो डिवाइड बाई इधर में कौन सा लेता हूँ, EC ऑल स्क्वायर। चलो इक्विलेटर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, तीनों साइड कैसे होते हैं, सेम। इधर मैंने A ली तो तीनों साइड कितनी होगी, A। इधर √2a बोला तो तीनों साइड कितनी होगी, √2a। ओके, चलो तो AB मुझे कितना दिए, AB A डिवाइड बाई EC आपको कितना दिया, √2a ऑल स्क्वायर। ए क्या हो गया, कैंसिल, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इधर 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2। आपको जो रिजल्ट प्रूव करना था वो रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। ओके, चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला है, देखिए आप जो देख चुके ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला है, ABC एंड BD आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC एंड BD आपको 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको पता चल गया फ्रेंड्स वो कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू BDE सच दैट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ द BC। D है, D फ्रेंड्स वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द BC। ओके, इधर आपको ऐसा बोला है, D इज मिड पॉइंट ऑफ द BC। BC का क्या है, मिड पॉइंट है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ BDE। इसका आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। चलो अपने बहुत इजी इक्वेशन है, कुछ नहीं है। ये दोनों ट्राइंगल ऑलरेडी आपको क्या बोला है, सिमिलर। तो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसका जो एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है
उसका रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। ओके चलो, इधर मुझे कौन कौन से साइड की बात की, डी है वो मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। ओके तो डी अगर मिड पॉइंट है तो मैं इधर ऐसा बोल सकता हूँ बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी। ओके और अगर आपको बी डी फाइंड करना है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो बी सी का क्या हो जाएगा हाफ, क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो बी सी का हाफ करोगे तो क्या मिलेगा, बी डी मिलेगा। मतलब मुझे इधर किस किस साइड की बात की, इधर बी सी और बी डी। ओके तो अगर मुझे इधर ऐसा बोलना है फ्रेंड्स, ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर। ओके चलो, तो अब मैं इधर अगर ए बी की बात, ए बी सी और बी डी ई, ये ट्राइंगल दोनों आपको ऑलरेडी क्या दे दिए हैं, सिमिलर दे दिए। ओके चलो, तो इधर मुझे इतना पता है बी डी इज इक्वल टू क्या दिया आपको, बी सी बाई 2। अगर मुझे इधर एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ बी डी ई फाइंड करना है तो इधर मैं आपको फ्रेंड्स ऐसा बोल सकता हूँ, इधर मेरे पास बी सी है और डिवाइड बाई मेरे पास क्या है, बी डी ऑल स्क्वायर। ओके तो बी सी मुझे क्या दिया, बी सी मुझे पता नहीं है, डिवाइड बाई बी डी इज इक्वल टू फ्रेंड्स आप क्या लिख सकते हो, बी सी बाई 2। तो बी सी बाई 2 करोगे इधर ऑल स्क्वायर, बी सी क्या हो गया, कैंसिल, तो इधर क्या हो गया 4। तो इधर आपको क्या मिला, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, यानी जेम इधर लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 जेम 1। ओके ये रेशियो आपको फाइंड करना था, तो वो रेशियो आपको मिल गया। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लास्ट MCQ, ये दोनों MCQ थे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 MCQ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फ्रेंड्स क्या बोला है, देखिए, साइड्स ऑफ द 2 सिमिलर ट्राइंगल इन द रेशियो ऑफ द 4 जेम 9। आपको इधर साइड का रेशियो दिया है, साइड का रेशियो आपको क्या दिया है, 4 जेम 9। देन आपको फाइंड क्या करना है, एरिया का रेशियो, तो सबको पता है साइड का रेशियो पता है, तो सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो होता है, सपोज एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। ओके उसका जो साइड का रेशियो है वो क्या दिया है, 4 जेम 9। तो ये जो एरिया का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके स्क्वायर के इक्वल। ओके तो इधर आपको आंसर क्या मिलेगा, 16 जेम 81। ओके तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये जो है MCQ डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके तो यहाँ आपकी जो एक्सरसाइज है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक देखेंगे। चलो गुड बाय।